राम राम मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल आर के गुर्जर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। तो मित्रों, कल हमने महाराणा प्रताप के बारे में बात शुरू की थी। मैंने महाराणा प्रताप की जो जो नॉर्मल जानकारी थी उनके बारे में बताया था, जैसे कि उनका जन्म कब हुआ, कहाँ पे हुआ, तथा उनकी माता पिता भाई वगैरह जो भी है उनके बारे में मैंने आपको बताया। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ उनके बारे में जो जो नॉर्मल जानकारी। तो मित्रों, सबसे पहले मैंने बताया था महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ, तो 9 मई 1540 को। अब जन्म हुआ कहाँ पे है, तो मैंने बताया था कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ किला काफ़ी बड़ा है, उसमें भी कहाँ हुआ है मित्रों, तो उसमें एक महल है कटारगढ़। कटारगढ़ में भी कहाँ पे हुआ है, कटारगढ़ में भी एक स्थान है जूनी कचहरी बोलते हैं, जूनी कचहरी में। कटारगढ़ के बादल महल है, बादल महल की भी एक, जैसा अपन बोलते हैं बादल ये कमरा है, इस कमरे में हुआ है, दूसरे कमरे में, तो उसमें एक कमरा है जूनी कचहरी। तो जूनी कचहरी में उनका जन्म हुआ है महाराणा प्रताप को का मित्रों। ये मैंने उनके बारे में बता दिया था। जैसे ये तो हो गया 9 मई 1540 अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार, जैसे हम जनवरी फरवरी बोलते हैं। अब मित्रों, हिंदू जो कैलेंडर चलता है जिसमें चैत वैशाख जेठ आषाढ़ चलते हैं, तो उसमें उनका जन्म कब हुआ, तो जेठ महीना है, शुक्ल जो शुक्ल पक्ष होता है, दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष की तृतीया मतलब तीज को उनका जन्म हुआ, रविवार के दिन हुआ मित्रों, 1597, जिसको बोलते हैं विक्रम संवत मित्रों। ये उनके बारे में पिता का नाम बता दिया था, पिता का नाम उदय सिंह, माता का नाम जयवंताबाई, जो अखेराज सोनगरा की पुत्री थी। मैंने आपको बताया, मैंने उनके बारे में जो उनका राज्याभिषेक हुआ उसके बारे में टोटल कहानी बता दी थी। और उनके बारे में बताया था कि उन्होंने अकबर है, जो अकबर दिल्ली के शासक, दिल्ली व आगरा के शासक है, उन्होंने उसको अपनी अधीनता स्वीकार करवाना चाहते हैं। अकबर किसको, महाराणा प्रताप को। पर महाराणा प्रताप करना नहीं चाहता, उसको अपनी जो मातृभूमि की रक्षा के लिए वे अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार है मित्रों। तो आगे क्या होता है, अकबर उसको समझाने के लिए बहुत ट्राई करता है कि क्या पता मित्रों समझ जाए। और अकबर चाहता है कि युद्ध ना हो। अकबर ने जैसे अपने जयपुर के जो राजपूत थे, जिनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपनी स्थिति मजबूत किया। अकबर ने सोचा कि ऐसे ही अगर मारवाड़ मेवाड़ में भी हो जाए तो मैं तो मतलब एक पूरे भारत का राजा बन जाऊंगा। पर ऐसा नहीं हुआ। उसने समझाने के लिए 4 आदमी भेजे, जैसे अपन भेजते हैं राजीनामा करने के लिए, तो उसने 4 आदमी भेजे। मैंने बताया था कौन कौन भेजे, तो मैंने बताया था जब एक ट्रिक बताई थी JMBT। तो JMBT, जे से मैंने क्या बताया था मित्रों, जलाल खान, M से मान सिंह, B से भगवान दास, T से टोडरमल। कब भेजे थे, 1500, ये तो 1572 में आया मित्रों, और ये 1573 में आए तीनों। पर अब जो महाराणा प्रताप अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हुआ। वह तो युद्ध करने के लिए तत्पर था। वह अपने मातृभूमि की जो आदमी आप अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए मर मिटने को तैयार हो किसी भी तरह से मित्रों, कैसे मतलब अधीनता स्वीकार कर ले। हुआ क्या मित्रों, मान सिंह आया था उसको समझाने। मान सिंह की उसने बड़ी बेइज्जती की और उसने उसको नीचा कुल का दिखाने का प्रयास किया। तो मित्रों आगे ऐसा होता है कि ये वो अब इनकी बेइज्जती की है मित्रों मान सिंह की। मान सिंह भी कुछ ना कुछ, जिस आदमी की बेइज्जती होती है मित्रों, वो कभी ना कभी बदला लेता है, कभी जब मौका आने पर। तो उसने सोचा कि अब युद्ध किया जाए। मान सिंह अकबर का सेनापति है, और अकबर ने उसको, जैसा आज के टाइम पर सैलरी होती है अपनी जो सैलरी, तो मान सिंह को सबसे ज़्यादा सैलरी देता था अकबर उस टाइम। तो अकबर का प्रिय आदमी, अपने अपन जो सबसे खास आदमी होते हैं मित्रों, उसी को सैलरी देते हैं। तो जो मान सिंह है वो क्या करता है, अकबर को भरता है, जैसे कान भरना बोलते हैं ना अपन, चुगली करते हैं एक तरीके से, उसकी प्रताप की चुगली करता है मित्रों। इसका परिणाम ये होता है कि आगे जाके युद्ध होता है। तो मित्रों दो महाराणा प्रताप है, राजस्थान के को महाराणा प्रताप के नाम से जाना जाता है। मैं तो ये जानता हूँ मित्रों, क्योंकि हमारा जब से जन्म हुआ है हम एक ही कहानी सुनते आ रहे हैं, वो भी वीर महाराणा प्रताप की। ऐसा राजस्थान का कोई बच्चा नहीं जो महाराणा प्रताप के बारे में जिसने ना सुना हो मित्रों। तो अब युद्ध होता है, अभी युद्ध होता है, तो युद्ध का नाम होगा, युद्ध का परिणाम होंगे, क्या हुआ, कैसे उस युद्ध के कारण महाराणा प्रताप मतलब जन जन के प्रिय हो गए, बच्चा उनका नाम जानता है। तो मित्रों युद्ध के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तो युद्ध होता है मित्रों, हल्दी घाटी का युद्ध होता है। हल्दी घाटी का युद्ध कहाँ पर होता है मित्रों, हल्दी घाटी राजस्थान के राजसमंद जिले में पड़ती है मित्रों। युद्ध होता कब है, तो युद्ध होता है मित्रों, इसकी युद्ध की 2 तिथि मिलती है। 2 तिथि मतलब एक तो 18 जून 1576 को मिलता है। पर जो राजस्थान के इतिहासकार है गोपीनाथ शर्मा, उनकी जो पुस्तक है राजस्थान का इतिहास, उसमें बताया गया है कि ये युद्ध 21 जून 1576 को हुआ। पर अब जैसे पेपर में आ जाते हैं मित्रों, तो हमको क्या लगाना है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया 18 जून भी है
21 जून में। तो पेपर में क्या लगाना है भैया, ऐसे ऐसे तो काफ़ी डेट है, हमको पेपर में क्या प्रेफर करना है। तो मित्रों पेपर में आपको 18 जून करना है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी आया हुआ है, आरपीएससी में। यूपीएससी इसका आंसर 21 जून मानते, जबकि जो आरपीएससी राजस्थान सरकार वो इसका आंसर 18 जून मानते। तो मित्रों इस तरह आपको इसका आंसर, अगर राजस्थान की कोई परीक्षा दे रहे हो तो 18 जून कर देना है मित्रों। अब युद्ध में होता क्या क्या है, युद्ध में कौन सेनापति होता है मित्रों, कौन कैसे परिणाम होते हैं, कितने सैनिक मारे जाते हैं, वह क्या क्या के बारे में कहानी है मित्रों, एक एक करके देखते हैं। तो मित्रों आपको डाल देता हूँ हल्दी घाटी का युद्ध। मित्रों मैं आपके लिए जो जो फिक्स मतलब बात है तो सारे बताऊंगा, पर हमको लिखनी वो बातें हैं जो पेपर में आती हैं। अब फालतू बातों को लिखने से कोई फायदा है नहीं, जो पेपर में आ रही है। मैंने जितनी भी बातें देखी हैं, मतलब जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको सबको करा दूंगा। तो डाल देते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। कब हो रहा है मित्रों, 18 जून 1576। जो गोपीनाथ शर्मा है मित्रों, गोपीनाथ शर्मा, इनके अनुसार कब हो रहा है मित्रों, 21 जून। वैसे आपको ज़्यादा प्रेफर ये करना है कौन सा, राजस्थान का अगर कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो आपको प्रेफर क्या करना है, 18 जून 1576 को। वैसे इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं मित्रों कि युद्ध आज हुआ है कल हुआ है, फिर भी अपन को देख लेना है कि युद्ध कब है। 18 जून 1576 गोपीनाथ शर्मा की जो पुस्तक आती है राजस्थान का इतिहास, उसमें है 21 जून 1576 को बताया है मित्रों। आगे देखते हैं इस युद्ध में। युद्ध में जैसे कि कौन किस किसने भाग लिया मित्रों, कौन कौन सेनापति था। तो सबसे पहले प्रताप का सेनापति, प्रताप की सेना का सेनापति देखते हैं मित्रों। तो प्रताप की सेना का सेनापति कौन है मित्रों, हाकिम खान, हाकिम खान सूर। मित्रों ये मतलब एक तरीके से देखो कितने मतलब कितने अच्छे राजा हुए कि किसी हिंदू राजा का सेनापति जो मुस्लिम सेनापति हो, मुस्लिमों के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार है। मतलब देखो कि महाराणा प्रताप कितने अच्छे राजा हैं। पहली बार कोई ऐसा हो रहा है कि हाकिम खान सूर जो खुद मुस्लिम होते हुए वो महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध कर रहा है, अपने मतलब रक्षा के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए। हाँ हाकिम खान सूर को बता देता हूँ, ये है तो वैसे शेरशाह सूरी है उसका वंशज है, जो सूरी वंश का संस्थापक था शेरशाह सूरी, शेरशाह का वंशज, शेरशाह सूरी का वंशज कौन है मित्रों, अपने हाकिम खान सूर है, ये इसका सेनापति है। सेनापति मित्रों सेना के भी दो भाग होते थे, दो भाग कैसे, एक तो होता था हरावल, एक दस्तावल। हरावल का मतलब जैसे सेना को दो भागों में बांट दिया। हरावल जो सेना में आगे लड़ने वाले हिस्से थे, आगे लड़ते थे उनको कहते थे हरावल, और जो पीछे जो दूसरी सेकंड बटालियन थी उसको कहते थे दस्तावल। तो ये कौन सी सेना का सेनापति था, हरावल, लिख लेते हैं हरावल भाग का, आगे वाले भाग का सेनापति था तो हरावल। हाँ हरावल से आपको याद रखना है, हरावल भाग का सेनापति था मित्रों। और इनके जो प्रताप के साथ साथ थे होंगे जो मेन आदमी है जो इनके ऊपर क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं मित्रों। तो जैसे कि एक हो गया सलूनकर के कृष्णदास चुंडावल, कृष्णदास चुंडावल, ये सलूनकर के जो ठिकाने के वो है शासक है कृष्णदास चुंडावल। रावत सांगा है देवगढ़ ठिकाना है मेवाड़ का, उसके वो है मानसिंह सोनगरा, सोनगरा मतलब पाली के, और राम शाह तबर, ये कौन का शासक मित्रों, ग्वालियर का, ग्वालियर शासक, ग्वालियर है ग्वालियर का शासक मित्रों। ये अपने 3 पुत्रों के साथ युद्ध में आया और 3 पुत्रों के साथ यह वीरगति को प्राप्त हुआ मित्रों। तीनों पुत्र इसके युद्ध लड़के को मारे गए 3 पुत्रों के साथ, जिनके नाम मिलते हैं भवानी सिंह, प्रताप सिंह, प्रताप सिंह एक का नाम और कुछ राम सिंह ऐसा ही नाम है। तो इनके पुत्रों के नाम मिलते हैं मित्रों। आगे इनके बारे में
और जो जो है जैसे कि एक वो मैंने बताया था जयमल है, जयमल बताया था जो उन्होंने अकबर के समय केसरिया किया था उनके पिता ने 1567 के युद्ध में। तो जयमल के पुत्र है रामदास, एक बार वो भी लिख लेते हैं, जयमल मेड़ता के पुत्र, जयमल मेड़ता के पुत्र रामदास। ये मित्रों जो महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ने वाले हुए मेन जो शासक है उनके मैंने नाम बता दिया। हाँ एक और कुछ इसमें गए जैसे कि वो भामाशाह, भामाशाह की भी कहानी बताऊंगा आज। मैं तो आज राजस्थान में अगर कोई भी दान करता है तो उसको भामाशाह बोला जाता है कि इस भामाशाह ने इतने दान किया। तो भामाशाह मतलब इतना प्रचलित क्यों हुआ, फेमस क्यों हुआ, उसकी भी बात मैं आपको बताऊँ। भामाशाह के ही भाई थे ताराचंद। हम भामाशाह को तो जानते हैं परंतु ताराचंद को नहीं जानते, जबकि दोनों ने बराबर ही वो दान दिया था, मतलब दोनों भाई थे पर उनको हम नहीं जानते। तो उनका नाम क्या है, ताराचंद। कौन है, भामाशाह के भाई है। एक भील पूजा, भील पूजा मित्रों ये तो मित्रों जो उसकी तरफ से लड़ रहे हैं, किसकी तरफ से, महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ रहे हैं। वही एक बार मैं आपको देख लेता हूँ, अगर मुझे लगता है कुछ दिख नहीं रहा है एक बार बोल देता हूँ। प्रताप का सेनापति कौन मित्रों, हाकिम खां सूर। ये कौन से भाग का सेनापति, हरावल। सेना के दो भाग होते हैं, हरावल तथा दस्तावल, तो हरावल भाग का सेनापति है। हाकिम खां सूर है कौन है, जो शेरशाह सूरी है उसका वंशज है मित्रों। अब प्रताप की तरफ से लड़ने वाले योद्धाओं के नाम बता रहा हूँ जो मुख्य है। वैसे काफी योद्धा थे फिर भी जो आए हुए हैं, जैसे कृष्णदास चुंडावती जो सलूमर का ठिकाना है उसके शासक है। रावत सांगा देवगढ़ ठिकाना है उसके शासक है मित्रों। मानसिंह सोमदरा पाली के तथा राम सत्तावर ग्वालियर के शासक है। यह अपने 3 पुत्रों के साथ युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए मित्रों। इस तरह अपन देखते हैं ये एक रामदास है, रामदास को जयमल मेड़ता के पुत्र है। और भामाशाह, ताराचंद, भील पूंजा आदि ने इनका युद्ध में भाग लिया मित्रों। आगे देखते हैं दोबारा। अब मित्रों देखेंगे कि अकबर की तरफ से किसने भाग लिया। भाई जब हमने बात की महाराणा प्रताप की तो अकबर की तरफ से भी तो किसी ने भाग लिया होगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं एक ही पार्टी के योद्धा आ गए, दूसरी पार्टी में तो योद्धा होंगे तभी तो युद्ध हुआ है, नहीं तो युद्ध ही नहीं होता भाई। तो अकबर की तरफ से देखते हैं, अकबर की तरफ से किसने भाग लिया। अकबर भी अच्छा शासक है तो अच्छे जो सेनापति उनको ही भेजेगा युद्ध करने के लिए, क्योंकि युद्ध होने जा रहा है। हाथ मतलब कहते हैं एक तरीके से पूरे राजस्थान को विजय प्राप्त करने का युद्ध किया जा रहा है। तो मित्रों अकबर किसी न किसी जो अपने मुख्य सेनापति उनको ही भेजेगा युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए, क्योंकि उसको मेवाड़ पर विजय प्राप्त करना है, एक उसकी मजबूरी हो गई थी मित्रों। जब तक वह मेवाड़ पर विजय प्राप्त नहीं कर लेता गुजरात वगैरह पे वो आक्रमण मतलब पूरी तरह से विजय प्राप्त नहीं कर सकता। तो अब देखते हैं अकबर की तरफ से, अकबर की तरफ से अकबर की तरफ से सबसे पहले देख लेते हैं मानसिंह जो इसका सेनापति है, सेनापति मानसिंह एक सेनापति है। दूसरे व्यक्ति का नाम हाशिम खां, ये मुस्लिम है हाशिम खां, ये हो गया। अब आगे लड़ने वाले के नाम देखते हैं। जैसे कि पहले तो महाराणा प्रताप के जो 2 भाई हैं वो किसकी तरफ से लड़ रहे हैं, अकबर की तरफ से। महाराणा प्रताप के खुद स्वयं के भाई अकबर की तरफ से लड़ रहे हैं मित्रों। तो उनके नाम देखता हूँ, एक तो है शक्ति सिंह, दूसरा है जगमाल, जिसको राजकाज नहीं मिलने के कारण ये अकबर के शरण में चला गया और अकबर ने ऐसे जहाजपुर तथा आंधी गांव की जागीर दे दी बाद में मित्रों। आगे देखते हैं आसफ खां, आसफ खां बेलोर। और आगे देखते हैं मित्रों, ये हो गए इनके बारे में। और तो इतिहास का बूंदाएं,
एकमात्र इतिहासकार जिसने कि हल्दी घाटी के युद्ध में खुद ने भाग लिया मित्रों, ये क्या हुमायूं है जो ये युद्ध करने आया था अकबर की तरफ से, तथा ये खुद इतिहासकार था। इसमें पुस्तक लिखे तब तवारे को फतुवल को से इस नाम से उनकी पुस्तक है, उसमें इन्होंने युद्ध का वर्णन किया कि युद्ध में क्या क्या हुआ, एक एक बात लिखी मित्रों युद्ध की। ये तो मित्रों हो गए किसके, अकबर की तरफ से जो युद्ध लड़ने वाले। अब देखते हैं युद्ध में हुआ क्या, कैसे युद्ध हुआ मित्रों, उसके बारे में देखते हैं। मित्रों होता है ऐसे जो अकबर मान सिंह से बोलता है कि भाई अब युद्ध करना जरूरी हो गया है और आप युद्ध करने के लिए जाओ। तो अकबर जो मान सिंह है, मान सिंह अपनी सेना लेकर अजमेर से 3 अप्रैल के समथिंग निकलता है, अप्रैल के महीने में निकलता है। कहाँ से, अजमेर से। और वो मांडलगढ़ होता हुआ एंड में कहाँ आ जाता है, राजसमंद का एक स्थान है मोलेला, मोलेला राजसमंद में, वहाँ पे आ जाता है मित्रों। वहाँ पर आने के बाद अपना डेरा डालता है। अब मान सिंह की सेना आ गई है तो अब महाराणा प्रताप की भी सेना आ गई है, इसी तरह महाराणा प्रताप भी आता हो वहाँ पे उनके उससे कुछ दूरी पर अपना डेरा डाल लेता है मित्रों महाराणा प्रताप। अब मित्रों बात हो गई है ये, अब 18 जून की बात आ गई। 18 जून को जैसे ही दोनों सेनाओं का वो होता है, मतलब आक्रमण की शुरुआत होने जा रही है। आक्रमण की शुरुआत होती है तो प्रातःकाल की युद्ध बेरी, मतलब कि जो प्रथम युद्ध होता है जब सुबह मतलब दिन उगता है, सूरज उगता है, उसके बाद जैसे युद्ध की शुरुआत होती है। जो युद्ध होता है जैसे कि 2-3 चरणों में होता है। प्रथम बार हुआ तो प्रथम बार मित्रों ये हुआ कि जो महाराणा प्रताप की सेना ने अकबर की सेना को पूरी तरह पराजित कर दिया मित्रों। पराजित किया तो उसमें क्या हुआ, मुगल सेना भागने लगी, इधर उधर भागने लगी मित्रों। भागने लगी तो उसमें ये हुआ कि उनका एक सेनापति था, मतलब उनका एक सेना नायक था, किसका, अकबर का सेना नायक था जो था मेहतर खां मतलब रिजर्व सेना का अधिकारी था। मैंने बताया था मुगल थे जो कौन सी सेना पे लड़ते थे, रिजर्व सेना प्रणाली, मतलब वो सेना की 4 टुकड़ियां बांट दी, एक लड़ रही है, अब 3 आराम से सो रहे हैं। जब उनको लगा कि हाँ पहली टुकड़ी हार मतलब सो गई है, मतलब मरने में मर गई है तथा परेशान हो गई है, तो पीछे से एक टुकड़ी भेजते और नहीं आ जाती। तो रिजर्व सेना का सूबेदार कौन है, मेहतर खां कहता है कि राजा अकबर खुद ही युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। तो जो मुगल सेना है, मुस्लिम सेना थी, उसमें जोश बढ़ गया। जब उनको लगता है कि यार अपना राजा अकबर आ रहा है तब तो टेंशन ही क्या, और उसमें उन सेना इस तरह बिल्कुल हिम्मत बनी और युद्ध के लिए दोबारा आई। युद्ध में दोबारा यह हुआ मित्रों, फिर भी जैसे उनमें से हिम्मत तो बंधी की अकबर के आने से, पर वो परिणाम नहीं निकले मित्रों। फिर भी उनकी हार होती है मुगलों की, मतलब प्रथम उसमें। फिर आगे क्या होता है, आगे जैसे धूप बढ़ती है, युद्ध तो चल रहा है मित्रों, युद्ध में ये तो देखते हैं कि कब तक है। फिर हो जाते 12 बजे के समथिंग, ज़्यादा ही धूप मतलब लगा। जून महीना है, जून महीने में सबसे ज़्यादा धूप पड़ती है। तो मित्रों गर्मी इतनी तेज थी कि वो जो अपने एक तरीके से शरीर से खून निकलने लग गया, चमचमाने लग गया गर्मी के मारे, बूंदानी खुद लिखता है मित्रों। तो अब होता है हाथियों का युद्ध। आदमी तो लड़ लिए मित्रों, जो सेनाओं का युद्ध था हो गया। अब हाथी थे दोनों के पास, जैसे महाराणा प्रताप के पास 4 हाथी थे, लूना मेन 4 हाथी, लूना हो गया, राम प्रसाद हो गया, लूना राम प्रसाद तथा भांडेरा कुछ ऐसे हाथी थे 4। ऐसे ही उनके पास भी सेनापति, किसके पास मित्रों, अकबर के पास। अकबर का सेनापति कौन, अकबर का हाथी का क्या नाम है, हवाई। मान सिंह के हाथी का क्या नाम है, मर्दाना। और उनके पास जैसे एक वो थे गजमुक्ता आदि, उनके पास हाथी थे। अब हाथियों का युद्ध होता है। हाथियों के युद्ध में होता क्या है मित्रों, अब ऐसे थोड़ा हाथी चल दिया, हाथियों को पहले शराब पिलाई जाती है, जिससे कि उनमें कोई भी जैसे खूब उनमें भाला भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब अपन एक बोतल एक बियर पीने के बाद हो जाते ना टोल कि तू मेरा भाई है, वो ऐसे वो ढोंग करने लग जाते हैं। तो उसी तरह हाथियों को फुल पिलाई जाती है मित्रों, बिल्कुल उनको कोई होश नहीं रहता, कोई उनमें भाला चलाए या कुछ भी करे, बस उनको तो मारना है। तो किया जाता है, हाथियों की सूंड में 2-3 तलवारें बांध दी जाती है मित्रों। तलवारें जैसे सूंड में बांध दी, दांतों के पास 2-3 तलवार, और उनकी पूंछ होती है, हाथी पूंछ काफी लंबी होती है, पूंछ में भी जो 5 से 10 तलवारें बांध दी जाती है। अब हाथी तो वही अपने लहरा खा के चलेगा और इस तरह वो चलता हुआ सैनिकों को काटता है तथा पैरों से घूमता है मित्रों। और जो लूना राम प्रसाद हाथी हैं वो इस तरह मुगल सेना को घूमते हुए आगे बढ़े। तो जो मुगल सेना भाई वो भी तो अपने सैनिक वो हाथी भेजेगी या वो अपनी सेना ही मरवाएगी, तो इस तरह वो अपने
हाथी भेजते हैं। हाथी कौन कौन से भेजते हैं? गजमुक्ता गजराज नामक हाथी को मुगल सेना भेजती है, अकबर की तरफ से आते हैं जो मान सिंह है उन सेनापति वो भेजता है, तथा मान सिंह अपने हाथी मर्दाना पे बैठा होता है। तो मित्रों ऐसा होता है कि जो अकबर मतलब मान सिंह की तरफ से जो हाथी छोड़े गए थे उनमें और महाराणा प्रताप के हाथियों में युद्ध होता है। मित्रों युद्ध के दौरान ऐसा होता है अचानक ही किसी मुगल सैनिक के द्वारा, मुगल सैनिक जो अधिकारी होता है उसके द्वारा जो महाराणा प्रताप के हाथी के ऊपर बैठा था जिसको महावत बोलते हैं, महावत के सर में गोली लगती है मित्रों और वो इस तरह घायल हो जाता है तथा मृत्यु हो जाती है। अब किस जैसे हाथी के ऊपर कोई कंट्रोल करने वाला ही नहीं है तो मित्रों हाथी तो किधर भी जा सकता है, क्या पता वो उल्टा आ जाए, उल्टा महाराणा प्रताप की सेना पे आक्रमण कर दे। तो इस तरह उसको एक मुगल सैनिक अपने कब्जे में कर लेता है किसको? हाथी को। कौन से को? लूना हाथी को कब्जे में कर लिया। ऐसे ही राम प्रसाद को भी, राम प्रसाद का जो महावत होता है उसके ऊपर बैठा होता है उसको भी गोली लग जाती तथा वो भी उसको भी कंट्रोल कर लेते। कौन? मुगल। बाद में जो राम प्रसाद को अकबर के समक्ष ले जाया जाता है हाथी को, और उसका अकबर राम प्रसाद का नाम बदल के क्या कर देता है? पीर प्रसाद। राम प्रसाद का नाम बदल दिया पीर प्रसाद। इस तरह तो मित्रों ये हुआ हाथियों का युद्ध। मैंने आपको पहले बताया था कि अकबर था वो राम प्रसाद हाथी को लेने के लिए मान सिंह को भेजा भी था, परंतु महाराणा प्रताप ने उसको हाथी नहीं दिया और मतलब बुरा भला कहा के सुना दिया। तो अकबर तो बहुत खुशी हुआ, परंतु देखो महाराणा प्रताप का हाथी भी कितना स्वामी भक्त है मित्रों। वो वहाँ पे उसने भूख प्यास से कुछ नहीं खाया, मुगल दरार पहुंचने के बाद कुछ नहीं खाया मित्रों। वो 18 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो गई। कहाँ पे जाके? आगरा जाके। मित्रों सोचो जो जिसका हाथी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं कर रहा वो खुद तो क्या अधीनता स्वीकार करेगा? ये स्वामी भक्ति होती है मित्रों। राजस्थान के बच्चे में स्वाभिमानी पाई जाती थी उस टाइम मित्रों, अब भी है ऐसे तो ये तो हुआ मित्रों हाथियों का युद्ध। आगे देखते हैं अब आगे क्या होता है मित्रों। आगे इस युद्ध में ये होता है मित्रों कि अलग अलग जो सेनापति हैं जैसे महाराणा प्रताप अपने साथियों के साथ, मैंने बताया पूंजा तथा वो जो रामसा तंवर था और लोनकरण और जो जयमल मेड़तिया का पुत्र वो रामदास था उनको साथ लेते हुए मान सिंह की तरफ बढ़ा। मान सिंह अपने हाथी पे बैठा हुआ मस्त एकदम बढ़िया सॉन्ग सुन रहा है, कहते हैं ना सैड सॉन्ग सुन रहा है। उसको पता नहीं है कि मेरे सामने कौन आ गया? प्रताप उसको जैसे ही मतलब चेतावनी देता है तो चेतावनी देता मान सिंह हो जाता है सतर्क। और जो प्रताप का घोड़ा है चेतक के बारे में मित्रों बहुत बताया गया है। चेतक इतना बलवान घोड़ा वो एक बलवान घोड़ा है तथा उसके मतलब वो जिसके बारे में बताते हैं मतलब अपने आप में घोड़ों में उसकी विशेष वो है, बोलते हैं ना जो विशेष स्थिति है, अच्छी वाली स्थिति है, ऐसा घोड़ा और कहीं नहीं देखा गया मित्रों। घोड़ा जो हाथी था पहले तो जो उसका घोड़ा है घोड़े के मुंह पे हाथी का मुकुट लगाया हुआ था, किसके पे? महाराणा प्रताप के पे। और मान सिंह बैठा बढ़िया अपने मर्दाना हाथी पे और सैड सॉन्ग सुन रहा है। घोड़ा जाता है महाराणा प्रताप को और डायरेक्ट जो हाथी है मर्दाना उसके सूंड पे अपने पैर जमा देता है और महाराणा प्रताप भाला लेते हैं। भाले को जैसे मारते हैं किसमें? मान सिंह में। तो मान सिंह दुबक जाता है हौदे में, हौदा होता है जिसमें वो बैठते हैं, हौदे में दुबक जाता है मित्रों। होता है इससे यह है कि जो मान सिंह का वो महावत है जो हाथी को चलाता है भाला उसको चीरता हुआ हौदे तक चला जाता है। महाराणा प्रताप के बारे में बताया गया उनके पास जैसे 208 किलो का वजन हमेशा होता था। उनके जो हाइट वगैरह के बारे में बताया गया था 40 मन की 2 तलवारें हैं ऐसे मित्रों के बारे में काफी बताया गया है। तो इस तरह मित्रों मान सिंह वहां से डर के भाग जाता है मित्रों, उल्टा आ जाता है। अब युद्ध का परिणाम यह हुआ कि मित्रों इस युद्ध मेनली में परिणाम बताता हूँ मित्रों। परिणाम में यह हुआ कि मतलब जो मुगल इस युद्ध को जीत नहीं पाए। जीत कैसे नहीं पाए मित्रों? वैसे बताया है अपने अपने अनुसार कई इतिहासकार बताते हैं इस युद्ध में अकबर जीता और कई बताते हैं इस युद्ध में ये महाराणा प्रताप जीता। तो मैं महाराणा प्रताप को जीता हुआ मानता हूँ। कैसे मान रहा हूँ वो मैं बताता हूँ। राजस्थान सरकार ने एक याचिका दी थी, उसमें बताया था कि उन्होंने जो अपने राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय है उसका एक महाविद्यालय मीरा महाविद्यालय के एक प्रोफेसर है, उनका नाम है चंद्रशेखर। उन्होंने राजस्थान सरकार ने उनकी जो शोध का हवाला देते हुए बताया कि इसमें महाराणा प्रताप की जीत हुई है। तो मित्रों उसमें शोध में क्या लिखा हुआ है जो राजस्थान सरकार बता रही है कि इसमें महाराणा प्रताप की जीत हुई है? तो मित्रों उसमें लिखा हुआ है कि जो महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध के बाद वहाँ पे
जो होती हैं पट्टे जारी किए। पट्टे क्या होते हैं, जैसे अपन अपनी जमीन के जो पट्टे होते हैं ना, पटवारी वगैरह जारी करते हैं, ऐसे महाराणा प्रताप ने जारी किए थे। अब पट्टे जारी करने का अधिकार केवल किसको होता है, अपने राजा को होता है। तो महाराणा प्रताप वहाँ पे हल्दी घाटी में 1 साल बाद पट्टे जारी कर रहा है। इससे यही प्रूफ होता है कि हल्दी घाटी का राजा कौन है, महाराणा प्रताप। इस तरह इस युद्ध में मैं तो महाराणा प्रताप की जीत मानता हूँ मित्रों। कई इतिहासकार अकबर की भी जीत मानते हैं, पर तो अपन राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो इसी को मानेंगे, और ये बात सत्य भी है, जो कि मैंने भी कई शोध पुस्तकों में पढ़ा है महाराणा प्रताप के बारे में मित्रों। और आगे इसके बारे में देखते हैं हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में। जो कर्नल जेम्स टॉड है, कई विद्वान इसको कई नाम देते हैं, जैसे कोई तो इसको बोलता है जो कर्नल जेम्स टॉड है उसने पहली बार इस युद्ध के हल्दी घाटी का युद्ध नाम दिया। जो बुनाइनी इसको गोगुंदा का युद्ध के देता है। अब बुनाइनी इनको हल्का सा रिलेट कर देता हूँ, बुनाइनी को कैसे याद रखना है। बुनाइनी मतलब बूढ़ा आदमी कैसे हो जाते हैं, गूंगे से आपको याद रखना है गोगुंदा। बुनाइनी क्या बोलता है, गोगुंदा के युद्ध। और जो अबुल फजल क्या बोलता है, खमनौर का युद्ध। ऐसे आपको याद रखने में जो मेन है। तो मैंने जो बात बताई उसको मैं एक बार लिख देता हूँ आपके लिए। सबसे पहले इसमें जो सेना के भाग बताते हैं कि अकबर के पास कितनी सेना थी, महाराणा प्रताप के पास कितनी सेना थी। कोई बताता है कि अकबर के पास 80 मतलब मान सिंह के पास 80,000 की सेना थी और महाराणा प्रताप की मात्र 20,000 की सेना थी। जो श्यामल दास में ये लिखा हुआ है, नैन्सी की ख्यात में ये लिखा हुआ है कि उसके पास 40,000 थी, तो मान सिंह के पास तथा महाराणा प्रताप के पास 10,000 थी। जो मैंने आपको बताया कि इतिहासकार है उनके जो बुनाई ने लिखता है कि अकबर के पास 5,000 की सेना थी, महाराणा प्रताप के पास 3,000 की सेना। अब हमको इसमें ये याद नहीं रखना, कभी भी पेपर में ये नहीं आएगा कि उसके पास कितनी सेना थी। आपको बस क्या याद रखना है, सेना का रेशियो याद रखना है कि सेना कितनी थी। तो सेना का रेशियो कितना है, 1:4। सेना का अनुपात 1:4, मतलब जैसे महाराणा प्रताप के पास 1 सैनिक है और अकबर के पास मान सिंह के पास 4 सैनिक है, ये उनका अनुपात था। आगे देखते हैं। ये बात है 18 जून 1576 प्रातः युद्ध फेरी में प्रताप की सेना मुगल सेना को हरा देती है। इसके बाद हाथियों का युद्ध शुरू होता है। हाथी के नाम बता देता हूँ, जैसे प्रताप के हाथी। राम प्रसाद खांडेराव, ऐसे अकबर का हाथी हवाई, अकबर का है मान सिंह का, मान सिंह का हो गया मर्दाना हाथी। ये इनके बारे में, हाथियों के बारे में जानकारी थी। आगे देखते हैं।
प्रताप के द्वारा मानसिंह, जिसमें मानसिंह का महावत मारा जाता है। और इसके परिणाम लिख देता हूँ मैं, जो डायरी परिणाम है इसके। राजस्थान सरकार के अनुसार प्रताप की जीत हुई। महाराणा प्रताप है। महाराणा प्रताप जो अकबर का एक सेना नायक होता है, आसफ खां। आसफ खां को एक ही तलवार के एक ही वार से उसके घोड़े समेत काट डालते हैं। मित्रों देखो उसकी मतलब भुजाओं का बल देखो। जो महाराणा प्रताप है, तलवार के एक ही वार से आसफ खां घोड़े पे बैठा है, आसफ खां को घोड़े समेत काट देते। घोड़ा भी दो पार्टों में बट गया है, तो आसफ खां को दो भागों में काट देता है। एक बार मैं आसफ देखता हूं। दो भागों में महाराणा प्रताप आसफ खां को दो भागों में काट देता है। तो आगे देखते हैं हम। राजस्थान सरकार का जो मैंने वो दिखाना भूल गया। राजस्थान सरकार कैसे इसमें अपनी विजय का प्रमाण देते महाराणा प्रताप की। तो राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय के मीरा महाविद्यालय के प्रोफेसर चंद्र शेखर के शोध का हवाले के अनुसार और इसके अनुसार जो राजस्थान सरकार है, राजस्थान विश्वविद्यालय के मीरा महाविद्यालय के प्रोफेसर चंद्रशेखर के हवाले के अनुसार अपने महाराणा प्रताप की जीत बताते हैं। तो आगे देखते हैं। युद्ध के बाद युद्ध में महाराणा प्रताप जैसे बीच में थोड़े घायल सी अवस्था में हो जाते हैं, तो जो झाला बीदा उनका मुकुट लेता है, मतलब उनका चिन्ह प्रताप के घायल होने के दौरान। मुकुट
वीर गति को प्राप्त होता है। कौन जाते बेटा अकबर वो मित्रों मैंने आपको बताया था ना वो महाराणा प्रताप जो आशा खां को काट देता है, तो एक बार आगे इसमें देखिए सॉरी वो ठीक हाँ सही है। अकबर मान सिंह की डीओडी बंद कर देता है, ड्यूटी बंद कर देता है, ड्यूटी या डीओडी जो कि मतलब दरबार में आने को मना कर देता है, उनसे नाराज हो कि यार आप यार क्या बंदे हो कि एक युद्ध हारा है, मेरा मेन मकसद ही था कि प्रताप को बंदी बनाना, और आप युद्ध में कुछ नहीं कर पाए, आपको कल से आना नहीं, कोचिंग बंद है आपकी, चलो इसलिए उनको बंद करवा दिया, ड्यूटी बंद करवा दिया, ड्यूटी मतलब दरबार में। ये मित्रों और आगे देखते हैं हम इसमें, ये हो गया इस प्रताप का घोड़ा चेतक जो युद्ध में घायल हो जाता है, प्रताप का घोड़ा है चेतक को युद्ध में घायल हो जाता है। मित्रों घायल कैसे घायल हो जाता है, घायल कैसे होता है, घायल ऐसे होता है कि जब महाराणा प्रताप मान सिंह पे भाला साधते हैं तो उसका मावत मारा गया, तो महाराणा प्रताप को पता नहीं होता कि मावत मारा गया, और उनका घोड़ा है जो उतर रहा है, अपनी पैर हटा रहा है उस हाथी के सूंड से, तो हाथी के जो सूंड थे उसमें जहरीली तलवार लगी हुई थी, जैसे ही वो घोड़ा उतरता है उन तलवारों से चेतक का पैर कट जाता है मित्रों, और घोड़ा भी उनको लेके युद्ध स्थल से काफी दूर चला जाता है, और बलीचा नामक स्थान पे नाले को पार करते हुए घोड़े की मृत्यु हो जाती है। तो मित्रों बलीचा में उनकी समाधि बनी हुई चेतक की घायल हो जाता है, तथा बलीचा में चेतक की छतरी छतरी बनी है बलीचा में। आगे देखते हैं प्रताप कोल्हारी गांव चले जाते, कोल्हारी गांव चले जाते हैं युद्ध के बाद। आगे देखते हैं इनके बारे में। तो इस तरह हम ये जो इनका युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध है, इसके बारे में यही जानकारी तो काफ़ी है, जिस पर उनके आने का कोई सेंस नहीं है, तो लिखाने से भी कोई फायदा नहीं है। तो बस आपको मेन क्या याद रखना है, युद्ध की डेट याद रखनी है, जो इनके सेनापति हैं इसमें भी इनके सेनापति याद रखने हैं, जैसे कि उसका हो गया अकबर की तरफ से हो गया मान सिंह, तथा महाराणा प्रताप की तरफ से हो गया शेरशाह सूरी। इस तरह ये मेन याद रखने हैं। और जो ग्वालियर के शासक राम साहब तोमर, मैंने उनका कहीं क्वेश्चन देखा वो भी याद रख लेना है कि ग्वालियर का शासक कौन था जो 3 पुत्रों के साथ वीरगति को प्राप्त हुआ, तो राम साहब तोमर। और इस युद्ध में जीत किसकी होती है मित्रों, आपको याद रखना है, जीत महाराणा प्रताप की होती है। किसके अनुसार, जो कि राजस्थान विद्यापीठ महाविद्यालय है, उसमें उसका एक विद्यालय है मीरा महाविद्यालय के प्रोफेसर चंद्रशेखर के शोध का हवाला देते हुए राजस्थान सरकार ने इसमें महाराणा प्रताप की जीत माने, ये आपको जरूर याद रखना है मित्रों। और आगे देखते हैं
अब अगला जो कुंभलगढ़ का युद्ध देख लेते हैं अपन। ये कुंभलगढ़ में, ये तो छोटे छोटे हैं। कुंभलगढ़ का युद्ध 1578 में होता है। शाहबाज खान। शाहबाज खान को खान सेनापति किसका? अकबर का। युद्ध में होता कुछ नहीं मित्रों, ये लगातार 5-6 महीने कुंभलगढ़ दुर्ग का मतलब जो डेरा डाल के पड़ा रहता है बाहर युद्ध। फिर क्या होता है, जो महाराणा प्रताप को लगता है कि रसद सामग्री की कुछ कमी है, रसद सामग्री की कुछ कमी है, तो वो कुंभलगढ़ किले को छोड़ के पहाड़ियों गिरवा के पहाड़ियों में चला जाता है और इनका कुंभलगढ़ पर अधिकार हो जाता है इस युद्ध के दौरान। कुंभलगढ़ पर अधिकार हो गया, फिर भी महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना पाए। इन जो भी जितने भी आक्रमण हो रहे थे मित्रों, इन सबका एक उद्देश्य था कि राज्य मिले या न मिले पर महाराणा प्रताप को हमारी आधीनता स्वीकार करवानी, जो कि वो नहीं कर पा रहे थे। इस तरह इस युद्ध में शाहबाज खान के द्वारा कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया गया। अधिकार कर लिया गया कुंभलगढ़ के द्वारा 3 बार, इसमें मतलब शाहबाज खान के द्वारा 3 बार आक्रमण किया जाता है, कर लिया गया। यह 1578 में एक बार और था, 1589 में 2 बार और आक्रमण करता है, 2 बार और आक्रमण करता है। परंतु इन युद्धों का भी कोई ज्यादा महत्व नहीं रहा। आगे देख लेते हैं। अब होता है दिवेर का युद्ध। दिवेर के युद्ध में मित्रों ये होता है, जो अपने महाराणा प्रताप खुद मुगल चौकी पर आक्रमण करते हैं, दिवेर में आक्रमण करते हैं तथा उनको युद्ध में हराते हैं। क्या उनको बुरी तरह से पराजित करते हैं। एक बार आपको कुछ हुआ है वो बता दो। दिवेर के युद्ध की कुछ मैंने कुछ वीडियो वगैरह कर दिया। दिवेर के युद्ध के बारे में एक लाइन है, वो हाँ, ये बस एक आपको इसके बारे में ज़्यादा याद नहीं रखना है, ये याद रखना है। जो अकबर का एक काका था, उनके काका का नाम सुल्तान खां। मित्रों, जो अगर ये महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह, वो भी उतने ही बलवान हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जो सुल्तान खां को एक ही भाले से, ऐसा भाला मतलब सुल्तान खां को दिया कि उनके भाला, जैसे सुल्तान खां ने टाँट पे वो पहना हुआ था, वो पहनते हैं ना, जो कवच होता है लोहे का, कवच को पार करता हुआ, सिर्फ पूरी बॉडी को पार करता हुआ घोड़े को भी पार कर गया। सोचो मतलब कितना बलवान था जो अमर सिंह भी महाराणा प्रताप की तरह बहुत बलवान थे। उन्होंने इस तरह जो वो है सुल्तान खां को पराजित किया। ये लिख लेते हैं बस, अमर सिंह द्वारा सुल्तान खां को मार दिया गया। इस युद्ध में प्रताप की विजय हुई।
मेवाड़ का मैराथन। कारण जेम्सटोन ने इसे मेवाड़ का मैराथन कहा। कैसे दोस्तों, इंडिया के युद्ध को, ये इसको मैराथन का, और इसके बारे में कुछ उतना स्पेशली इसके बारे में है नहीं। मतलब अपन लास्ट में जो वो बताना चाहते हैं टॉपिक उसको देख लेते हैं। जो जगन्नाथ कछुआ के द्वारा लास्ट अंतिम बार इस पर आक्रमण किया जाता है, जो 84-85 के समथिंग, 84-85 में 5 दिसंबर 1584 को लास्ट आक्रमण किया जाता है जगन्नाथ कछुआ के द्वारा। उसके बाद कोई भी उन्होंने आक्रमण नहीं किया, मुगलों ने इसको पकड़ने लगे, क्योंकि वो जान गए थे कि महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बनाया जा सकता मित्रों, और उन्होंने उनको बंदी बनाने का जो वचन था वो छोड़ दिया, वरना इस अपने वचन को पूरा नहीं कर पाया मित्रों। इस तरह महाराणा प्रताप, वीर महाराणा प्रताप के बारे में जो था मैंने आपको बताया। एक बार बीच में कुछ बात रह गई है जिनको मैं बता देता हूँ, जैसे कि आप लिख लेना, मैं बोल ही देता हूँ। जो हल्दी घाटी का युद्ध को क्या क्या कहा गया है इतिहासकारों के द्वारा, आप एक बार लिख लो। जैसे कि कर्नल जेम्स टॉड इसे प्रथम बार हल्दी घाटी का युद्ध कहता है, तथा जो अबुल फजल इस युद्ध को क्या नाम देता है, खमनौर का युद्ध। खमनौर की पहाड़ी में हुआ था मित्रों, खमनौर जगह। और जो बूंदायनी इस युद्ध को क्या नाम देता है, गोगुंदा का युद्ध। मतलब बूढ़ा आदमी गूंगा हो जाता है, तब नाम क्या देता है, बूंदायनी गोगुंदा का युद्ध। इस तरह आपको ये बात देख लेते हैं। ऐसे एक बीच में एक और बात है, वो लिखाने लायक तो नहीं, कि जो एक दिन महाराणा प्रताप के लड़के के हाथ में से बिल्ली रोटी लेके भाग जाती है, और उनको, मतलब एक कहावतों में है, कोई सच्चाई तो इसके पीछे है नहीं, ये तो उतनी सच्चाई तो है नहीं, क्योंकि कहीं ऑथेंटिक लिखा हुआ नहीं है, कहावतों में, बस ख्यातों या कहावतों में। तो ऐसा होता है, महाराणा प्रताप के लड़के होते हैं, उसके लड़के के हाथ से बिल्ली रोटी लेके भाग जाते हैं, तो महाराणा प्रताप इससे निराश हो जाते हैं। तो अकबर प्रसन्न होता है। अकबर कहता है कि अकबर के दरबार में एक पृथ्वीराज था जो कि बीकानेर का शासक था। बीकानेर से कहता है, क्या यार बीकानेर, क्या पृथ्वीराज, आप तो यार इतनी बड़ी बड़ी मारते हो कि मेरा महाराणा प्रताप ऐसा आज वो मेरा अधीनता स्वीकार कर रहा है। अब वो जो पृथ्वीराज को बिलीव नहीं हो रहा था। पृथ्वीराज मानता था कि कुछ भी हो जाए, सूरज पश्चिम दिशा से उगने लग जाएगा, पर जो महाराणा प्रताप है उसकी आधीनता स्वीकार नहीं करेगा। तो जैसे उसने सुना कि महाराणा प्रताप उसका अधीनता स्वीकार करने जा रहे हैं, तो वो एक लेटर लिखता है। वो कहता है कि अकबर जी, मैं एक लेटर बस एक व्हाट्सअप कर देता हूँ, मैं बात को देख लेता हूँ कितनी सच्चाई है कितनी झूठ है। तो उस महाराणा प्रताप के लेटर लिखता है, जिसमें वो कुछ ऐसा होता, पीतल जो बात शाह मुख बोले वयम हुआ कुछ माही हो गए। ऐसा मतलब कि अगर जो महाराणा प्रताप है वो अगर मुगलों को बादशाह बोलेगा, तो ये क्या बात हो रही है कि आज जो सूरज है पश्चिम दिशा से होने जा रहा है, ऐसा लगता है। फिर महाराणा प्रताप इसका रिप्लाई देते हैं कि जो सूरज है जहाँ से होता है वहीं होगा। पृथ्वीराज आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं एकलिंगनाथ जी की कसम खाता हूँ। मैंने आपको बताया था मेवाड़ के जो राजा हैं वो अपने को किसका दीवान मानते हैं, एकलिंगनाथ जी की, कि मैं एकलिंगनाथ जी की कसम खाता हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं कभी भी इसको बादशाह नहीं बोलूँगा, और इनको मुगलों को तो मैं ऐसे बिल्कुल इनके शीशों को काट दूंगा, जैसे कि कल वो अपने फूल पत्ते काटते हैं ना, इस तरह इनको काट दूंगा। ये इनके बारे में बताया जाता है। और जैसे महाराणा प्रताप की मृत्यु होती है, मृत्यु के बारे में हाँ ये रह गया सुने, महाराणा प्रताप की मृत्यु कब होती है, 19 जनवरी 1597 में, 57 वर्ष की आयु में, 56 वर्ष 9 माह एग्जैक्ट। माह में इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कैसे होती है मित्रों, एक दिन मतलब कोई वो धनुष होता है, धनुष को प्रत्यंचा चढ़ा रहे होते हैं, और धनुष बीच में से टूट जाता है। टूटने से जो वो होती है, जो धनुष बांस से बना होता है, बांस इनके पेट में चुभ जाता है, बांस की कुछ वो लग जाते हैं, और खून का फब्बार निकल जाता है। खून का फब्बार ऐसे निकलता है मित्रों, वो औषधि वगैरह से ठीक नहीं हो पाता, और कुछ महीने बाद प्रताप की मृत्यु हो जाती है। प्रताप की मृत्यु हुई तो उस समय जो दुर्साहड़ा एक कवि हुए, दुर्साहड़ा अकबर के दरबार में थे, वो लिखता है, वो इनके बारे में प्रशंसा करता है कि महाराणा प्रताप आप तो मर के भी अमर हो गए, जो
मर के भी अमर हुए, क्योंकि जो आप ऐसे शत्रु हो जिसने मरने पे अपने शत्रु को भी रुला दिया। मतलब बताया जाता है कि जब महाराणा प्रताप मरे थे तो जो वो है खुद अकबर रोने लग गए थे। इस तरह के बारे में जानकारी मिलती है मित्रों। मैंने वैसे तो इस वीडियो में सभी कंसीडर कर लिया है, पर आपको लिखना है जो जो मैंने बताया वही लिखना है, और आपको कुछ लगे कि मैंने जो लिखा नहीं है बोल जाए वो आप लिख सकते हो मित्रों। और इस तरह जो जो इसके बारे में था मैंने बता दिया मित्रों। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।